महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जो व्यक्ति दृश्य सामंजस्य में रहता है उसे आत्मदर्शन कहाँ मिलता है। ज्ञानी पुरुष बाहरी को नहीं देखते बल्कि अविनाशी आत्मा को देखते हैं। जो भ्रमित होकर चीजों को नियंत्रित करने पर अड़ा रहता है उसे मुक्ति कहाँ मिलती है। बुद्धिमान जो सदा आत्म संतुष्ट रहता है किसी भी प्रकार की कृत्रिमता से मुक्त रहता है। कोई भाव का भावक होता है, कोई किसी भी भाव का भावक नहीं होता और कोई दोनों के अभाव का भावक होता है। इसी प्रकार वह निराकुल रहता है। कुबुद्धि वाले शुद्ध और अद्वैत आत्मा का चिंतन तो करते हैं परंतु मोह के कारण उसे जानते नहीं और जीवन भर असंतुष्ट रहते हैं। मुक्ति चाहने वाले की बुद्धि किसी ना किसी आधार पर ही टिकती है, पर मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निरालंब और निष्काम होती है। जो दृश्य का सहारा लेता है उसको आत्मा का दर्शन कहाँ है। धीर पुरुष दृश्य में नहीं उलझते, वे उस अविनाशी आत्मा को ही देखते हैं। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। महर्षि कहते हैं, ज्ञानी पुरुष बाहरी को नहीं देखते बल्कि अविनाशी आत्मा को देखते हैं। इस एक ही सूत्र में पूरब के समस्त दर्शन का सार छिपा है। दर्शन का यही अर्थ है। दर्शन कोई सोच विचार नहीं है, ना ही वह दर्शन है जिसे पश्चिम में फिलॉसफी कहा जाता है। दर्शन का अर्थ है उसे देख लेना जो सब कुछ देख रहा है। दृश्य को देख लेना दर्शन नहीं है, दृष्टा को देख लेना दर्शन है। मनुष्य को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वे जो दृश्य में उलझे हुए हैं, चाहे वे परमात्मा की मूर्ति के सामने बैठे हों, चाहे आकाश में किसी रूप की कल्पना कर रहे हों, वे दृश्य में ही उलझे हैं। उनके लिए परमात्मा भी एक वस्तु है, एक दृश्य है। दूसरा वर्ग है जो दृष्टा की खोज में निकलता है। मैं तुम्हें देख रही हूं तो तुम मेरे लिए दृश्य हो। जो मेरे भीतर से तुम्हें देख रहा है वही दृष्टा है। तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हारे लिए दृश्य हूं। अगर परमात्मा को दृश्य की तरह सोचा तो मंदिर बनेंगे, मस्जिद बनेंगी, गुरुद्वारे बनेंगे, पूजा होगी, प्रार्थनाएं होंगी, लेकिन वास्तविक धर्म से मुलाकात नहीं होगी। वास्तविक धर्म की शुरुआत तभी होती है जब तुम दृष्टा की खोज में निकलते हो। जब प्रश्न उठता है मैं कौन हूं, उपनिषद कहते हैं जिसने जानने वाले को जान लिया उसने सब जान लिया। महावीर कहते हैं एक को जान लेने से सब जाना जाता है और वह एक तुम्हारे ही भीतर बैठा है। परमात्मा को दृश्य की तरह देखना छोड़ो, परमात्मा को दृष्टा की तरह पहचानना शुरू करो। इसलिए कहा गया है आत्मा ही परमात्मा है। पहचान लो तो परमात्मा, ना पहचानो तो आत्मा। अगर तुम अपने भीतर गहरे उतर जाओ और अपने अस्तित्व के आखिरी केंद्र को छू लो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ही मंदिर हो और परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान है। लेकिन यात्रा की दिशा बदलनी पड़ेगी। दृश्य बाहर है, दृष्टा भीतर है। दृश्य को देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं, दृष्टा को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। दृश्य के लिए विचार काम आते हैं, दृष्टा के लिए निर्विचार की दशा चाहिए। दृश्य के लिए मन उपाय है और दृष्टा के लिए ध्यान। ध्यान का अर्थ है मन से मुक्ति, मन का अर्थ है ध्यान से मुक्ति। जिसने ध्यान खोया वह मन बन गया और जिसने मन खोया वह ध्यान बन गया। बस बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाना है। बाहर का सौंदर्य ऐसा है जैसे झील में चांद का प्रतिबिंब। सुंदर है लेकिन असली चांद नहीं है। जो भी हम बाहर देखते हैं वह हमारे भीतर का ही प्रतिबिंब है, क्योंकि संसार एक दर्पण से अधिक नहीं। जब भीतर रस होता है तो बाहर भी रस दिखाई देता है। जब भीतर गीत होता है तो बाहर भी गीत सुनाई देते हैं। जब भीतर दुख होता है तो सारा संसार दुखी लगता है। हर दृश्य दृष्टा की खबर लाता है, लेकिन हम बाहर की ओर अंधे नहीं हैं, भीतर की ओर अंधे हैं। इसलिए हम वस्तुओं में उलझे रह जाते हैं और स्वयं को देखना भूल जाते हैं। इसीलिए महर्षि कहते हैं उसको आत्मा का दर्शन कहाँ और कैसे संभव है जो दृश्य का सहारा लेकर जी रहा है। जो दृश्य के पीछे भागता है वह अपने ही केंद्र से दूर होता चला जाता है। जैसे जैसे दृश्य के पीछे दौड़ते हो वैसे वैसे अपने से दूर होते जाते हो और दृश्य फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि दृश्य काल्पनिक है। झील में चांद दिखाई देता है।
अगर तुम झील में कूद जाओ चांद को पकड़ने तो क्या मिलेगा? चांद तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा जो प्रतिबिंब था वह भी टूट जाएगा। पानी हिलेगा, छाया बिखर जाएगी, पूरी झील में चांदनी फैल जाएगी, लेकिन पकड़ में कुछ भी नहीं आएगा और अंत में हाथ लगेगी केवल पागलपन की थकान। यही तो हो रहा है इस संसार में। दूर क्षितिज पर सौंदर्य दिखाई देता है और तुम दौड़ पड़ते हो, और जैसे ही मुट्ठी में आता है सब बिखर जाता है। सुंदर से सुंदर पुरुष पास आते ही आकर्षण खो देता है। जो पास नहीं है वही सुंदर लगता है, और पास आते ही सौंदर्य टूटने लगता है। यह संसार प्रतिबिंबों का संसार है। दूर से सब लुभावना लगता है, पास आते आते सब खो जाता है। और सत्य की पहचान यह है जो पास आने पर और गहरा हो जाए। असत्य की पहचान यह है जो दूर से सत्य लगे और पास आकर मिट जाए। महापुरुष वह है जिसके पास जाओ तो वह बड़ा हो जाए, और जो केवल नाम से बड़ा है उसके पास जाते ही वह छोटा होने लगता है। जैसे जैसे पास आते हो वैसे वैसे उसका कद कम होता जाता है। इसीलिए बड़े बड़े लोग अक्सर किसी को अपने बहुत पास नहीं आने देते। आपने एक प्रसिद्ध वाक्य सुना होगा, नेवर मीट योर आइडल, यानी जिनको आप आदर्श मानते हो उनसे कभी व्यक्तिगत रूप से मत मिलो। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस क्षण आप अपने आदर्श से मिलते हो उसी क्षण एक पर्दा गिर जाता है। तब पता चलता है कि वह व्यक्ति उतना असाधारण नहीं है जितना आपकी कल्पना ने उसे बना दिया था। या तो वह उन मूल्यों के अनुसार जीवन नहीं जी रहा होता जिन्हें आप उससे जोड़ते थे, या उसकी साधारण मानवीय जीवन शैली आपकी बनाई हुई छवि को तोड़ देती है। और तब वह आदर्श जो दूर से आकर्षक लगता था पास आकर बस एक सामान्य इंसान रह जाता है। राजनीति और सेलिब्रिटी कल्चर इसी बचकाने खेल का नाम है। पद पाकर आदमी बड़ा हो जाता है और पद से हटते ही वह खो जाता है। कल तक जिसके आगे भीड़ थी आज उसे कोई पहचानता नहीं, इसलिए जो पद पा लेता है वह छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है यह आकर्षण उसका नहीं है, यह कुर्सी का है, पद का है। इसलिए जिसे आत्मा का थोड़ा सा भी रस आ गया वह पदों के पीछे नहीं भागता। ये सब छोटे मन की दौड़े हैं, हीनता से उपजी दौड़े हैं। महर्षि कहते हैं, जो दृश्य का अवलंबन करता है वह कभी अपने को नहीं पा सकता, और जिसने अपने को नहीं पाया अगर उसने सब कुछ भी पा लिया तो उस पाने का अर्थ क्या है? संत कहते हैं, अगर तुम पूरी दुनिया भी पालो और स्वयं को खो दो तो ये कोई जीत नहीं है, ये महापराजय है। कमाने योगी केवल एक ही धन है, वह जो तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है। वही परम धन है, वही परम पद है। अगर उसे नहीं पाया तो समझो तुम भिखमंगे जिए और भिखमंगे ही मरे। तुम कितनी ही ऊंचाइयों पर चढ़ जाओ, कितने ही पद पालो, कितना ही धन इकट्ठा कर लो, अगर तुम अपने मालिक नहीं हो तो तुम दीन हो, दरिद्र हो। और अगर तुम अपने मालिक हो और बाहर कुछ भी नहीं है तो भी तुम राजा हो। इसीलिए जीसस का एक वचन है, सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है, लेकिन हे सांसारिक अमीर लोगों, तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश ना पा सकोगे, क्योंकि तुम्हारी अमीरी बाहर की है, भीतर तो सिर्फ सूखा मरुस्थल है। जो दृश्य के पीछे दौड़ता रहेगा वह दृश्य भी खो देगा और दृष्टा को भी। ये दौड़ बहुत महंगी है और अधिकांश लोग इसी में लगे हुए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसकी तलाश थी वह मिलकर भी कुछ नहीं देता, लेकिन तब मन कहता है शायद इस बार चूक हो गई, अगली बार मिल जाएगा। फिर नई वासनाएं आती हैं, नए प्रलोभन आते हैं और दौड़ फिर शुरू हो जाती है। कभी कभी असफल और निराश होने के बाद भीतर से पुकार उठती है, कब खुलेगा वह आकाश जहां कोई मांग ना हो, जहां कोई वासना ना हो, जहां चेतना का दीप बिना धुएं के जले, जहां भीतर पूर्ण तृप्ति हो और बाहर जाने की कल्पना भी ना उठे। ऐसा बोध आता है, लेकिन फिर वासना के घोड़े दौड़ पड़ते हैं। टॉलस्टॉय की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए। एक समय की बात है, एक यात्री एक साधारण से दिखने वाले परंतु सुखी परिवार में आकर ठहरा। सीधे साधे लोग थे, खेती बाड़ी करते थे, खा पी कर मस्त रहते थे। उन्हें कभी अमीर होने का ख्याल ही नहीं आया था। रात को उस यात्री ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर जिंदगी भर इसी थोड़ी सी जमीन में लगे रहोगे तो कभी अमीर नहीं हो पाओगे।
उस क्षण तक वह आदमी गरीब नहीं था, गरीब होने का विचार ही नहीं था, लेकिन उस रात वह गरीब हो गया। अमीरी का ख्याल आया और गरीबी पैदा हो गई। रात भर वह सो ना सका। जो रोज निश्चिंत सोता था, वह रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह उसने यात्री से पूछा, क्या कहीं ऐसी जगह है जहां मैं सस्ती जमीन ले सकूं? यात्री ने कहा, साइबेरिया जाओ, वहां के लोग भोले हैं, जमीन की कीमतें बहुत सस्ती हैं। यहाँ की सारी जमीन बेच दो और वहां उतने पैसों में जितनी चाहो उतनी जमीन मिल जाएगी। बस फिर क्या था, वासना जाग गई। उसने जमीन मकान सब बेच दिया। पत्नी बच्चे रोते रहे, पर वह कहता रहा, अरे घबराओ मत, जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। असल में वे पहले ही अमीर थे, क्योंकि कभी गरीबी का ख्याल ही नहीं था, लेकिन अब बुरी तरह गरीब हो चुके थे। वह साइबेरिया पहुंचा और यात्री की बात सच निकली। फिर उसने कबीले के मुखिया को खुश करने के लिए थोड़ी शराब, तंबाकू, हुक्का की व्यवस्था की और मुखिया प्रसन्न भी हो गया। मुखिया ने कहा, जितनी जमीन चाहिए ले लो, सूरज डूबने तक जितनी जमीन घेर लोगे सब तुम्हारी हो जाएगी। वह आदमी दीवाना हो गया। रात भर सो नहीं सका, सपनों में दौड़ता रहा। सुबह उठा तो थका हारा था, लेकिन लालच ने थकान को भी दबा दिया। उसने नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ पानी की बोतल ली और दौड़ पड़ा। जीवन में पहली बार इतनी तेज दौड़ा। दोपहर में सूरज सिर पर आया और वह थक भी गया था। तब उसे लौट जाना चाहिए था, लेकिन मन ने कहा, आखिर इतनी सुंदर जमीन है, थोड़ा और घेर लूं तो आनंद आ जाए। सूरज अस्त होने लगा। वह तेजी से दौड़ा, लेकिन अब समय पर लौटना कठिन लग रहा था। पूरा गांव खड़ा था, लोग चिल्ला रहे थे, तेज दौड़ो, सूरज डूब रहा है। उसने आखिरी शक्ति इकट्ठी की और तेजी से दौड़ा और वह रेखा तक पहुंच भी गया। वह समय पर पहुंच गया था, लेकिन रेखा के आगे आकर गिर पड़ा और गिरते ही मर गया। गांव वालों ने वहीं उसकी 6 फीट की कब्र बनाई और लिखा, एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए? बस 6 फीट। उसने मीलों की जमीन पर अधिकार कर लिया, फिर भी सब व्यर्थ चला गया। क्योंकि वासना कभी तृप्त नहीं होती, उसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। तुम दौड़ते ही चले जाते हो, बिना रुके, बिना पीछे देखे। ये भी भूल जाते हो कि लौटने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, लेकिन सारी शक्ति तुम सिर्फ हासिल करने में झोंक देते हो। और जब अंत में सब पा भी लेते हो, जब रेखा तक पहुंच भी जाते हो, तो जीवन रूपी सूरज को अस्त होता पाते हो। दृश्य के पीछे दौड़ते रहोगे तो कभी भी सुख संभव नहीं है। आगे महर्षि कहते हैं, धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते, वे उस अविनाशी आत्मा को ही देखते हैं। और जिसने इस आत्मा को देख लिया, उसने दृश्यों का भी दृश्य देख लिया। तब जो पाने योग्य था वह पा लिया गया, जो सार था वह हाथ आ गया। तुम्हारे भीतर अमृत विराजमान है। जिसके लिए तुम भटक रहे हो, वह तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है। जिस आनंद को खोजने तुम बाहर निकले हो, उस आनंद का अंबार तुम्हारे भीतर लगा है। बाहर उलझने घटती नहीं, बढ़ती हैं। समस्याएं हल नहीं होती, गहरी होती जाती हैं। एक समस्या हल करने चलो, 10 नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। एक उलझन सुलझाओ, 10 और उलझनें जन्म ले लेती हैं। फिर जीवन इसी जाल में बीत जाता है और एक दिन मृत्यु द्वार पर खड़ी हो जाती है। तब तुम सिर पटकते हो कि थोड़ा सा और समय मिल जाए, बस 24 घंटे मिल जाएं। लेकिन तब एक क्षण भी नहीं मिलता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, गुरु नानक, संत कबीर, सभी एक ही बात कहते हैं, प्रभु का राज्य तुम्हारे भीतर है, परमानंद तुम्हारे ही भीतर है। फिर भी तुम सुनते नहीं, फिर भी तुम देखते हो बाहर की ओर। तुम देखते हो संसार को तड़पते हुए, देखते हो कि जिनके पास बहुत है वे भी उतने ही लाचार हैं। फिर भी हम जागते नहीं। अगर निरअपवाद रूप से कोई बात कही जा सकती है तो केवल एक कि जिसने बाहर खोजा उसने कभी नहीं पाया। इसमें एक भी अपवाद नहीं है। आज तक किसी मनुष्य ने नहीं कहा कि मैंने बाहर खोजा और पा लिया। धर्म इस अर्थ में निरअपवाद विज्ञान है और इसमें एक भी बार चूक नहीं हुई। फिर भी हम बाहर भागते रहते हैं, फिर भी हम भीतर नहीं उतरते। तुम अमर हो, कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, फिर भी मिटे नहीं, क्योंकि मिटना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अमृत हो तुम, जन्मों जन्मों भटके हो, फिर भी तुम्हारी संपदा अक्षुण्ण पड़ी है। जिस दिन जागोगे
उसी दिन स्वामी हो जाओगे। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ दृष्टि का कोण बदलना है, देखना है और घोषणा करनी है, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर से सिंहनाद हो जाएगा। महर्षि आगे कहते हैं, जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करता है, जो जबरदस्ती मन को दबाने की कोशिश करता है, उसका चित्त कभी भी निरोध को उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि समझने की बात यह है कि जब तुम हठ से चित्त को रोकते हो तो असल में रोकता तो वही चित्त है। मन ही मन से लड़ता है, चित्त ही चित्त को दबाने निकल पड़ता है, और ये लड़ाई भीतर ही भीतर चलती रहती है। तुम वैश्या के घर जा रहे थे और खुद को जबरदस्ती मंदिर की ओर ले जाते हो। ये जबरदस्ती कौन कर रहा है? वही मन कर रहा है। वैश्या के घर जाने वाला भी मन था और मंदिर ले जाने वाला भी मन ही है। मन कोई एक नहीं है, मन भीड़ है, अनेकों वासनाओं का जमावड़ा है। उसी मन में ये इच्छा है कि वैश्या के घर जाऊं, और उसी मन में ये इच्छा भी है कि मंदिर जाऊं। तुम जब मंदिर जाते हो तो सोचते हो कि मन को हरा दिया, और जब वैश्या के घर जाते हो तो सोचते हो कि मन जीत गया। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ही स्थितियों में मन ही जीता है। मंदिर जाना भी मन की जीत है और वैश्या के घर जाना भी। दोनों में तुम्हारी ही हार है, क्योंकि तुम जो भी करोगे वह सब मन से ही होगा। अगर तुम्हें सच में अपने भीतर जाना है तो एक ही उपाय है, कर्म का अभाव। मन को कर्म चाहिए, क्योंकि कर्म मन का भोजन है। कुछ करने को मिल जाए तो मन जीवित रहता है। फिल्मी गीत गाओ, मन को कोई दिक्कत नहीं। भजन गुनगुनाओ, मन को कोई दिक्कत नहीं। वह तो बस इतना कहता है, ठीक है यही कर लेते हैं। गाली दो या भजन करो, मन दोनों से अपने को भर लेता है। राम राम जपो या किसी को कोसो, मन को फर्क नहीं पड़ता। उसे बस कुछ करने को चाहिए। लोग कहते हैं, लेकिन कुछ सहारा तो चाहिए, क्योंकि ऐसे शांत बैठने में बेचैनी होती है। माला मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए। इसलिए कुछ लोग संतों के पास जाते हैं और कहते हैं, कोई गुरु मंत्र दे दीजिए, क्योंकि मन को तो सहारा चाहिए। लेकिन जब तक सहारा है तब तक मन रहेगा। सहारा मन को चाहिए, आत्मा को नहीं। आत्मा को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। मन अकेला चल नहीं सकता, उसे तो बैसाखियां चाहिए। मन को व्यस्तता चाहिए, उलझन चाहिए, कोई काम चाहिए। माला फेर ले, रुपयों की गिनती कर ले, काम में डूबा रहे या राम नाम की चादर ओढ़कर बैठा रहे, उसे कुछ भी चलेगा। मन हर कृति की नाव पर बैठकर संसार में प्रवेश कर जाता है। कर्म की नाव मत दो, बस बैठ जाओ। मन बहुत मांग करेगा, बहुत बेचैनी देगा, क्योंकि अब तक तुमने उसे सिर्फ दिया है, और अचानक जब तुम देना बंद कर दोगे तो मन तुरंत चुप नहीं होगा। लेकिन तुम बैठे रहो, तय कर लो कि अब कुछ नहीं करेंगे, बस खाली रहेंगे। लेकिन सो मत जाना, क्योंकि सोना भी कर्म है। मन तुरंत सुझाव देगा, खाली बैठे हो तो सो ही जाओ, लेकिन सोते ही सपना शुरू हो जाएगा और फिर मन काम में लग जाएगा। मन को काम चाहिए, किसी भी तरह का काम हो। छुट्टी के दिन देखो, जब कोई काम नहीं होता फिर भी लोग थक जाते हैं, क्योंकि खाली बैठना मुश्किल है। खाली बैठना केवल ध्यान ही को आता है, और जिसे ध्यान आ गया वह काम करते हुए भी खाली रहता है, और जिसे ध्यान नहीं आया वह खाली बैठा भी भीतर काम करता रहता है। महर्षि कहते हैं, स्वयं में रमन करने वाले धीर पुरुष के लिए चित्त का निरोध कोई साधना नहीं रह जाता, वह स्वाभाविक हो जाता है। चित्त को रोका नहीं जाता, बल्कि आत्मरमन में, आत्मरस में डूबते ही चित्त अपने आप निरुद्ध हो जाता है। चित्त का निरोध कोई कर्म नहीं, एक परिणाम है। जब आत्मा में आनंद उतरता है तब मन अपने आप शांत हो जाता है। तुमने स्वयं भी अनुभव किया होगा, जब कभी तुम सच में आनंदित हुए हो, चाहे क्षण भर के लिए ही क्यों ना हो, उसी क्षण विचार रुक जाते हैं। रात को आकाश में चांद देखा और अचानक भीतर सब शांत हो गया, तो उस पल चित्त कहाँ था, विचार कहाँ थे? आनंद में विचार टिक ही नहीं सकते, क्योंकि विचार तो दुख का साया है। जहां आनंद है वहां मन के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब संगीत सुनते हुए तुम नाचते हो तब मन कहाँ होता है? उस क्षण मन अपने आप अवरुद्ध हो जाता है। वहां तुमने कुछ किया नहीं, बस वह हो गया। कुछ लोग कहते हैं, जब वे किसी मधुर आवाज को सुनते हैं तो सुनते सुनते मन रुक जाता है। वे ठीक कहते हैं।
अगर तुम शांति से सुनो, कोई विवाद ना रखो, कोई विरोध ना खड़ा करो, तो चित्त अपने आप निरुद्ध हो जाता है। जिस क्षण सुनना गहरा हो जाता है, उस क्षण मन खो जाता है। उसी क्षण तुम आत्मा में होते हो। इसीलिए महावीर ने कहा है कि अगर कोई सम्यक श्रवण को जान ले, ठीक ठीक श्रावक हो जाए, तो वहीं से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। महावीर के अनुसार 4 तीर्थ हैं: श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी, और इन्हीं से मोक्ष की यात्रा होती है। अगर सुनने से काम ना चला, तभी साधना की जरूरत पड़ती है। तब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सुनने से बात नहीं बनी। सुनना सबसे उच्च कोटि की प्रतिभा मांगता है। जिनके भीतर वह प्रगाढ़ प्रतिभा नहीं होती, उन्हें फिर उपवास करना पड़ता है, जप करना पड़ता है। जो कमी बुद्धि में रह गई, उसे कृत्य से पूरा करना पड़ता है। इसीलिए श्रावक प्रथम है, साधु द्वितीय। महावीर कहते हैं, सम्यक श्रवण ही पर्याप्त है। कृत्य की जरूरत तब पड़ती है जब श्रवण से बात ना बने, तब फिर कोड़े मारने पड़ते हैं, उपवास के, तप के, कष्ट के। लेकिन महर्षि अष्टावक तो और भी आगे जाते हैं। वे कहते हैं, केवल जागरण ही पर्याप्त है। महर्षि कहते हैं, कोई भाव को मानने वाला है और कोई ऐसा भी है जो ना भाव को मानता है और ना अभाव को, वही स्वस्थ चित्त है। कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ईश्वर नहीं है। महर्षि कहते हैं, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि जो है वह ना है में समाता है, और जो नहीं है वह ना है में। वह ना भाव है ना अभाव है। जो है वह इतना विराट है कि शब्दों में नहीं समाता। वह केवल शून्य में समाता है, केवल मौन में समाता है। जैसे ही तुमने कहा, तुम चूक गए, क्योंकि बोलते ही सत्य विकृत हो गया। तुमने हाँ कहा या ना कहा, और वहीं से विभाजन शुरू हो गया। हाँ और ना मन की घोषणाएं हैं। जो दोनों के पार खड़ा है, वही स्वस्थ चित्त है। तुमने कहा ईश्वर है, अब तुम उससे लड़ोगे जो कहता है ईश्वर नहीं है, तो यहाँ विवाद पैदा हो गया। संप्रदाय बने, शास्त्र खड़े हो गए। अब तुम्हें तर्क जुटाने पड़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज तक ना कोई ये सिद्ध कर पाया कि ईश्वर है, और ना कोई ये सिद्ध कर पाया कि ईश्वर नहीं है। जो ना भाव को मानता है ना अभाव को, वही स्वस्थ चित्त है। जो कहता है इन झंझटों में मुझे कोई रस नहीं, हाँ और ना से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं पक्ष में भी नहीं, विपक्ष में भी नहीं, ईश्वर है या नहीं, ये नासमझ लोग तय करते रहें। मैं तो अपने में डूबा हूँ, अपनी मस्ती में रमा हूँ। महर्षि कहते हैं, दुर्बुद्धि वाला मनुष्य शुद्ध अद्वैत आत्मा की बातें करता है, उसकी कल्पना करता है, लेकिन मोह के कारण उसे जान नहीं पाता और जीवन भर सुख से वंचित रहता है। बुद्धि की 3 अवस्थाएं होती हैं: अबुद्धि, बुद्धि और कुबुद्धि। अबुद्धि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अबुद्धि का अर्थ है मुझे नहीं पता, और जो कह सकता है कि मुझे नहीं पता, वही खोज के लिए तैयार है। अज्ञानी विनम्र होता है, सीख सकता है, यात्रा पर निकल सकता है। सबसे खतरनाक अवस्था कुबुद्धि की है। कुबुद्धि वह है जिसे पता नहीं है, लेकिन जो मान लेता है कि मुझे पता है, जिसने शास्त्र रट लिए हैं, सूचनाएं जमा कर ली हैं, लेकिन भीतर कुछ बदला नहीं, वह अबुद्धि में ही है, लेकिन सोचता है कि बुद्धि को उपलब्ध हो गया। अबुद्धि से बुद्धि तक जाना आसान है। कुबुद्धि से बुद्धि तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि कुबुद्धि वाला बीमार है, लेकिन मानता है कि मैं स्वस्थ हूँ। इसलिए वह औषधि भी नहीं लेता, चिकित्सक के पास भी नहीं जाता। इसलिए सबसे खतरनाक स्थिति यही है। और ध्यान रखना, अधिकांश लोग इसी कुबुद्धि में जी रहे हैं। इसीलिए ना सत्य मिलता है, ना ही परमात्मा। इसलिए पहली आवश्यकता है कुबुद्धि से गिरकर अबुद्धि में आना, स्वीकार करना कि मुझे नहीं पता। अबुद्धि कोई दोष नहीं है। अबुद्धि का अर्थ है मैं नहीं जानता और जानने के लिए तैयार हूं। लेकिन कुबुद्धि का अर्थ है मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी अहंकार स्वीकार नहीं करने देता। अहंकार कहता है मुझे और ना पता हो। यह कैसे संभव है? कुबुद्धि को गिराना पड़ेगा। यह कष्टदायक लगेगा, क्योंकि जैसे ही कुबुद्धि गिरेगी, अबुद्धि दिखाई देगी, लेकिन उसी में संभावना है। अबोध से बोध तक छलांग लग सकती है, लेकिन कुबोध से बोध तक कोई रास्ता नहीं जाता। इसलिए महर्षि कहते हैं, दुर्बुद्धि पुरुष
शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना तो करते हैं, लेकिन मोह के कारण उसे जानते नहीं। यह मोह है मैं और मेरा, और वही छोड़ने नहीं देता, और इसलिए जीवन भर सुख नहीं मिलता। सुख तो कपूर की तरह उड़ जाता है, सिर्फ दुख ही दुख बचता है, उसी को हम संभाल कर रखते हैं। 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी, आज भी संभाल कर रखी है। और जब कोई सुख नहीं होता तो आदमी दुख ही जमा करता है, जैसे कोई तिजोरी में कंकड़ पत्थर भर ले। कम से कम आवाज तो आती है, भरापन तो लगता है। सुख क्षणभंगुर है, और जीवन के अंत में एक दिन तुम पूछोगे, वह कौन था जो मेरी जगह जिया? क्योंकि तुम तो कभी जिए ही नहीं, तुम तो किसी और की नकल में जीते रहे। जो नहीं थे वही मान लिया, और जो थे उसे छिपाए रहे। ऐसा क्षण ना आए, इसके लिए अभी से सजग हो जाओ। जो झूठ है उसे काट दो, जो तुम्हारे अपने अनुभव से नहीं आया उसे उतार दो, उधार का ज्ञान छोड़ दो। जो किसी और से मिला है लेकिन तुम्हारे भीतर से पैदा नहीं हुआ, उससे मोह छोड़ दो। जैसे हो वैसे ही अपने को स्वीकार कर लो, चाहे ये कितना ही कष्टदायक हो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, लोभी हैं और थोड़ा सा दान देकर अपने को महादानी मान लेते हैं। अज्ञानी हैं और किताबें रटकर सोचते हैं कि ज्ञानी हो गए। किसे धोखा दे रहे हो, और ये धोखा बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुम अपने सत्य की घोषणा कर दो, चाहे वह दुखद हो, अपमानजनक हो, कष्टपूर्ण हो, तो भी घोषणा कर दो, वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। झूठ सच के सहारे चलता है, झूठ के अपने पैर नहीं होते, वह सच के कंधों पर चढ़कर चलता है। इसलिए झूठे को समाज में प्रचार करना पड़ता है कि मैं सच चाहूं। बेईमान को कहना पड़ता है कि मैं ईमानदार हूं। जितनी ईमानदारी की हवा फैलेगी, उतनी ही बेईमानी की सुविधा होगी। इसलिए पहला और अंतिम सूत्र यही है, अपने सत्य को स्वीकार करो। वही द्वार है, वही शुरुआत है। महर्षि आगे कहते हैं, मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती। मन बिना आलंबन के नहीं रह सकता। मन को कोई सहारा चाहिए। इसलिए जब तक तुम सहारे से जीते हो, तब तक तुम मन से जीते हो। जिस दिन तुम बेसहारा जीना सीख लेते हो, उसी दिन तुम मन के बाहर हो जाते हो। और इस बात को ठीक से समझ लेना कि मन इतना कुशल है कि उसने धर्म के भी सहारे बना लिए हैं। यहाँ तक कि परमात्मा भी तुम्हारे लिए एक आलंबन बन गया है। उसके सहारे भी तुम मन को ही चला रहे हो। तुम परमात्मा से भी अपनी ही कामनाओं की पूर्ति चाहते हो। तुम परमात्मा को भी साधन बना लेते हो। ध्यान रखना, जब तक तुम परमात्मा को सहारा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम परमात्मा से दूर हो। जिस दिन तुमने सारे सहारे छोड़ दिए, उसी दिन परमात्मा तुम्हारा सहारा बनता है। इसलिए कहा जाता है, निर्बल के बलराम। जिसने बल की सारी दौड़ छोड़ दी, जिसने स्वीकार कर लिया कि मैं निर्बल हूं, असहाय हूं, ऐसी असहाय अवस्था में जो खड़ा हो जाता है, उसे इस अस्तित्व का सहारा मिल जाता है। महर्षि आगे जोड़ते हैं, मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और निरालंब होती है। मुक्ति का अर्थ ही है निरालंब हो जाना, निराधार हो जाना। मुक्ति का अर्थ है अब मैं कोई सहारा नहीं खोजूंगा, और जैसे ही सहारे हटते हैं वैसे ही मन गिरने लगता है। इधर सहारे गए, उधर मन गया। मन सारे सहारों का जोड़ है, संचित रूप है। सारे सहारे हट गए और मन का तंबू गिर पड़ा। मन के तंबू के गिर जाने पर जो शेष रह जाता है, बिना किसी सहारे के जो शेष रह जाता है, वही शाश्वत है, वही अमृत है, वही तुम्हारा सच्चिदानंद है, वही तुम्हारे भीतर छिपा हुआ परमात्मा है, वही ब्रह्म है। ऐसा समझो जैसे तुम्हारा एक आंगन है और उसके चारों ओर दीवारें खड़ी हैं। दीवारों के कारण आकाश आंगन में छोटा दिखता है। दीवारें गिरा दो, आकाश बड़ा हो जाता है। सारा आकाश तुम्हारा हो जाता है। मन वही आंगन है। छोटी छोटी दीवारें खड़ी कर ली हैं, परिभाषाएं, धारणाएं, सहारे। इनके कारण आकाश छोटा हो गया है। ये सभी दीवारें गिरा दो, परिधियां तोड़ दो, परिभाषाएं मिटा दो, और उसी क्षण तुम्हारा आकाश विराट हो जाता है। उसी क्षण सारा आकाश तुम्हारा है। इस आकाश के उपलब्ध हो जाने का नाम ही मोक्ष है। ये सूत्र मुक्ति के सूत्र हैं। एक एक सूत्र मुक्ति की एक अपूर्व कुंजी है। इन्हें बार बार पढ़ो, सोचो, मनन करो। किसी दिन, किसी क्षण इनका प्रकाश तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। उसी क्षण अनंत के द्वार खुल जाते हैं, अज्ञात के द्वार खुल जाते हैं।
उसी क्षण तुम मेजबान हो जाते हो और प्रभु तुम्हारे अतिथि हो जाते हैं।